पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हमारा पवित्र कलीसिया एक विशेष त्यौहार मनाती है जिसे हम कहते हैं यीशु ख्रिस्त का पवित्र हृदय का त्यौहार, मतलब सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस। यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है, विशेषकर हमारे फ्रेंच कैथोलिक लोग इसे अपने देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया करते हैं। और यह त्यौहार पेंतेकोस्त के 19वां दिन शुक्रवार को पड़ता है और यह लगभग 1856 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। उस समय से लोग इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रभु ईसा मसीह का हृदय इतना कोमल और दयावान है कि हम सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हम ना जाने कैसे उनके हृदय को हम समझ पाएंगे, क्योंकि उनका हृदय लोगों को देखकर ही द्रवित हो जाता था। आप कई जगह में आप पढ़ेंगे कि यीशु मसीह जब लोगों को देखते थे तो उन पर तरस आती थी। वे कहते थे कि ये सभी लोग कई दिनों से हमारे पीछे आ रहे हैं, हम इन्हें भूखे कैसे वापस भेज दें। ऐसा ना हो कि वे लोग रास्ते में कहीं बेहोश हो जाए और वे गिर पड़े, इसलिए इन्हें अच्छा है कि हम सभी लोग खिला पिला कर भेजेंगे। और आपको पता है पूरा इतिहास। तो उन पर बहुत ही तरस आती थी, दया आती थी लोगों का दयनीय स्थिति देखकर, क्योंकि उसका हृदय बहुत ही कोमल है। और आप पढ़ेंगे यूहन्ना के अध्याय 3 अध्याय 16 में, ईश्वर ने इतना प्यार किया इस संसार को कि उसने एक लौते बेटे को इस संसार के लिए अर्पित कर दिया कि हम सबों को अनंत जीवन मिले, एक नया जीवन मिले। कितना है सुंदर शब्द है हमारे लिए। उन्होंने सच में इतना प्यार किया हम मनुष्यों के लिए कि वे सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए। आज हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और चढ़ाने के बाद जब वे क्रूस पर ही मर गए तो वे लोग उसके हृदय को छेदते हैं, यह देखने के लिए कि वे सचमुच में जिंदा है या मर गए, क्योंकि उसके दूसरा दिन वह था विश्राम दिन, और विश्राम के दिन वे शरीर को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए उनका कहने का तात्पर्य था कि हम सभी लोग इसके पैर को तोड़ दें यदि वह जिंदा है, नहीं तो फिर हम उसे भाला से चेक करके देखें कि सच में यह क्या मर गया और जिंदा है। और हमारा बाइबल कहती है कि वह मनुष्य जो संसार को बचाने वाला है, उसका हड्डियां ना तोड़ी जाए, इसलिए उनके हड्डियां हिस्ट्री में तोड़ा नहीं गया। और जब उनके हृदय को छेदा जाता है तो उसके हृदय से रक्त और पानी निकलते हैं। रक्त और पानी कहने का मतलब यही होता है कि उसी दिन हमारे जीवन में या तो हमारे कैथोलिक कलीसिया में 2 प्रकार के संस्कार उस दिन स्थापना होती है। जब शरीर से खून निकलता है तो वह फ्रॉम द बॉडी ब्लड कम्स, सो दैट इज द एस्टैब्लिशन ऑफ यूखरिस्ट। मतलब हम कहते हैं यीशु ख्रिस्त का शरीर उसी समय परिवर्तन होता है, या तो वहीं से हम यूखरिस्तीय सेलिब्रेशन शुरुआत करते हैं। और दूसरा पानी, जब उनके हृदय से पानी निकलता है तो वही पानी से हम बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। वही है, तो ये सभी 2 हम सबों के लिए बहुत ही मायने रखता है। जब उनके हृदय से, कोमल हृदय से पानी और रक्त निकलते हैं, जिसे हम अपने जीवन में एक पानी द्वारा हम बपतिस्मा लेते हैं और नया जीवन पाते हैं। और उसी प्रकार हम उनके हृदय से जो खून निकले उस खून को हम ग्रहण करते हैं और हम अनंत जीवन पाते हैं। कितना ही सुंदर शब्द हमें आज के पाठों में दिया गया है। और उसी चीज को मनन चिंतन करने के लिए हमें पहले पाठ में भी जाना पड़ेगा। प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ को समझने के लिए मैं एक छोटा सा कहानी बताने जा रहा हूं। आप सबों ने सुना होगा फुटप्रिंट्स इन द सैंड। मतलब एक व्यक्ति को कुछ ऐसे सोच होते हैं या तो उनको स्वप्न होते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह से बातें करते होते हैं, और उसी वक्त वे एक नदी में या तो समुद्र के किनारे जहाँ पर चारों ओर
बालू ही बालू है और समुद्र का लहरें उन पर उमड़ रही हैं और वे उस पर चलते हैं। और जब वे देखते हैं उनके अपने पैर के चिन्ह, तो कई सारे लोग उस पर चले हुए हैं, उन्हें बहुत ही खुशी और आनंद का अनुभव होता है। लेकिन एक ऐसा समय आया जब वे चल रहे थे तो उनके साथ केवल एक व्यक्ति था और वह अकेले। और जब वह चल रहा था, पीछे लौट कर देखा तो उनके साथ कोई भी नहीं था। उसे बहुत ही निराशापन, बहुत ही अकेलापन और बहुत ही नाजुक व्यक्ति वह अपने आप में सोच रहा था, क्योंकि उनके साथ कोई नहीं था। तो वह ईश्वर से सवाल करने लगा कि प्रभु, जब हमारे जीवन में सुख और शांति था तो मैंने देखा कि हमारे कई सारे दोस्त हमारे साथ चल रहे थे, आप हमारे साथ थे, लेकिन जब हमें दुख और तकलीफ मिलने लगी तो आप भी हमारे साथ छोड़ दिए। तो ईश्वर ने बहुत ही सुंदर शब्दों में फुसफुसाते हुए कहा कि मैं सन, मेरा पुत्र, आप जानते हो जब आप दुख और तकलीफ में थे तब उस समय मैंने ही आपको अपने कंधे पर उठाकर चला। जो आप देख रहे हैं इस बालू में, वह चिन्ह आपका नहीं लेकिन हमारा है, इसलिए एक ही व्यक्ति का पैरों का चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहा है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर सच में इतना प्यारा है, इतना लोगों को दया दिखाते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वे हमेशा हमारे साथ चलते हैं, लेकिन हम उनका अनुभव नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा कि इस कहानी में जो हम सुनते हैं उसी प्रकार का आज का पहले पाठ हमें सुनाई देती है कि ईसा ने हम सबों को, या तो प्रभु ने हम सबों को इतना प्यार किया। जब हम छोटे थे उन्होंने हमारे अंगुली पकड़कर अपने साथ चलाया, लेकिन क्या हम उसे याद करते हैं? और यदि हम आगे बढ़ें तो दूसरे पाठ में भी उसी चीज़ को संत पौलुस बताते हैं कि हम सबों ने उनसे जो प्यार और जो सुख सुविधा प्राप्त की है, उन सबों को हमें गुप्त नहीं रखना है, लेकिन हमें पूरा दुनिया को बताना है कि हमने क्या पाया है उस ईश्वर से, क्योंकि उस ईश्वर ने हम सबों को अनंत जीवन और सभी सुख सुविधा प्राप्त करने में हमारी मदद की है। यहाँ पर सुंदर शब्दों में लिखा गया है इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 11 में कि ईश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश्य अपने मन में रखा था उसने उसे हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा पूरा किया। जैसे मैंने कहा कि सुसमाचार में प्रभु ईसा मसीह ने अपने जीवन को हम सभी मनुष्यों के लिए दे दिया, और वही ईश्वर ने जो ईसा मसीह को एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, क्योंकि उनके मन में पहले से था कि हमारे संसार में जितने भी लोग हैं उन सबों को इस दुष्ट आत्मा से, इस संसारिक मोह माया से उठाकर अपने पास ले जाए। इसलिए वे हम सबों को अकेला छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वे हमें भी हमारे प्रभु ईसा मसीह के बताए राह पर उन पर चलते हुए अपने पास लाना चाहते हैं। कितना ही सुंदर शब्दों से हम सबों को यह इंगित करते हैं कि हम सभी लोग ईश्वर के बच्चे हैं, हमें ईश्वर के राह पर चलना है। ईसा मसीह ने खुद हमें अपने राह पर चलने के लिए इंगित किया है, और उन्होंने कहा है कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही ईश्वर की ओर ले जा सकता हूँ। इसलिए हम सभी लोग उस पर भरोसा करें, उसके बताए हुए मार्ग पर चले। उनके हृदय बहुत ही कोमल और बहुत ही विनीत है। आइए हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सभी उन पर विश्वास करें और हम उनके राह पर चल सके। आइए हम कुछ देर मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर